हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम महाश्वेता देवी की लिखी हुई स्टोरी द हंट पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, डू यू थिंक मैरीज किलिंग ऑफ द तहसीलदार इज जस्टिफाइड? क्या आपको लगता है कि इस स्टोरी में मैरी का तहसीलदार को मारना जस्टिफाइड है? इसके लिए आप रीजंस भी देंगे। सेकेंडली, हमारे चैनल पर एक और वीडियो है जिसमें इस स्टोरी की समरी बताई गई है। लगभग 10-12 मिनट की वो वीडियो है। तो इस स्टोरी पर बेस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको स्टोरी के बारे में पूरी चीज़ें पता हों। तो जिन स्टूडेंट्स ने समरी नहीं पढ़ी है, इस स्टोरी को नहीं पढ़ा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो आप देखें। और अब हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। आपकी टेक्स्ट बुक में जहां पर ये स्टोरी खत्म होती है, वहां पर जो क्वेश्चंस गिवन हैं वहां भी एक बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, मैं पढ़ना चाहूंगा। द नैरेटिव मेक्स क्लियर Mary's hunt is a just act. Yes, Mary's killing of the तहसीलदार is absolutely justified. कुछ रीजंस यहीं पर दे दें, उन्हें समराइज कर दें और बाद में इंडिविजुअली उन्हें एक्सप्लेन कर दें। Because of various reasons such as his lack of respect for women. आप जानते हैं, अगर तहसीलदार वेमेन को रिस्पेक्ट करता होता तो ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स वो मैरी को पास नहीं करता, रास्ते में उसे कन्फ्रंट नहीं करता, और एक दिन जैसे उसने मैरी का हाथ पकड़ लिया था, ऐसा काम वो नहीं करता। तो इन चीज़ों की वजह से हमें पता लगता है that he did not have respect for women. उसके बाद his attempt to sexually exploit a tribal girl, जो कि स्टोरी में मैरी ओराओ है। आप जानते हैं कि एक स्टेज ऐसा आता है इस स्टोरी में, जैसे मैरी उसे मना करती है कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, साफ सीधा नो बोलती है, लेकिन पता नहीं क्यों तहसीलदार की जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं या मैरी की जो पीछे वो हाथ धो के पड़ा है, ये इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। उसे ऐसा लगता है कि भाई मेरा ये ओहदा सोसाइटी में, मेरी ये रैंक है, ये पोजीशन है, इतना मेरे पास पैसा है, और ऐसे विलेज में आकर एक ट्राइबल गर्ल मेरे ऑफर को ठुकरा रही है, तो इससे उसकी ईगो भी हर्ट होती है। और इसके अलावा he had utter disregard for the people belonging to low caste or class, as he is a man with a lot of money and a lot of men. आप जानते हैं, जब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैरी को भी लगता है कि अगर जिनसे वो शादी करने वाली है, जालिम, अगर उसको तहसीलदार के बारे में पता लगता है कि कैसे वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है, कैसे कैसे रिमार्क्स पास करता है, आए दिन उसके लिए गिफ्ट्स लेके आता है, तो हो सकता है कि वो उसे मारने की कोशिश करे। लेकिन तहसीलदार इतना पावरफुल है कि वो चाहे तो जालिम को किसी झूठे केस में फंसा भी सकता है। और इन सब के अलावा जो रिपीटेड अनजस्टिफाइड एक्स्ट्रा मैरिटल डिजायर्स हैं तहसीलदार की, यहाँ से पता लगता है कि मैरीज किलिंग ऑफ द तहसीलदार इज जस्टिफाइड। तहसीलदार ऑलरेडी मैरिड है, तो मैरिज के बाहर ये जो इनके अफेयर चलाने का तरीका है वो भी फोर्सफुली, ये बिल्कुल अनएथिकल है। हालांकि उसे क्लियरली पता है कि मैरी ऐसा ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ऐसे रीजंस को समराइज करके आप उन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ रीजंस और भी आएंगे, जैसे हम डिटेल में नीचे बात करेंगे कि इस एरिया में प्रसाद जी से जब डील करने तहसीलदार आता है कि इस एरिया के साल ट्रीज को मैं कट करूंगा, उसके बदले में आपको मैं ये पेमेंट दूंगा, तो इससे जो इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल डैमेज होने वाला है उसके लिए भी तहसीलदार रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये जो विलेजेस हैं उनका नेचुरल हैबिटेट बोलें या फॉरेस्ट रिसोर्सेज जिन पर वो डिपेंडेंट हैं, वो भी छीने जा रहे हैं। तो इन सब रीजन से प्रूव होता है कि तहसीलदार वॉज अ बीस्ट and Mary did the right thing by hunting the beast.
यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो एनुअल फेस्टिवल है जिसमें हर बार मेल्स यानी कि मेन सेलिब्रेट किया करते थे, हंट किया करते थे जंगल में जाके और पूरा एंजॉय करना, लेकिन 12 सालों में एक बार ये मौका वेमेन को यानी फीमेल्स को दिया जाता था और ये एकदम सही अपॉर्चुनिटी थी मैरी के पास जब उन्हें हंट के लिए जाना था, क्योंकि कुछ दिन पहले जब तहसीलदार मैरी को पकड़ लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तब मैरी डिसाइड करती है मन ही मन कि ये अपॉर्चुनिटी ठीक रहेगी जब सभी लोग सेलिब्रेशंस में व्यस्त होंगे, तब तहसीलदार को मारना ठीक रहेगा। तो आए इन रीजंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये मेरी सजेशन है कि समझाने के लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इंग्लिश एग्जाम में आप पॉइंट्स बनाना अवॉइड करें, पैराग्राफ फॉर्म ही मेंटेन कीजिएगा। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, द फर्स्ट रीजन इज his lack of respect for women, especially Mary, and his indecent remarks. इसके बारे में थोड़ा सा हमने ऊपर पढ़ा है। देखें, जब पहली बार तहसीलदार प्रसाद जी के घर में आता है, उनसे साल ट्रीज को काटने के बारे में जो नेगोशिएशन है, जो डील है, इस बारे में बात करता है और जैसे ही मैरी स्नैक्स और चाय लेके आती है, तहसीलदार जब पहली बार मैरी को देखता है, देखें क्या रिमार्क वो पास करता है। ही सेज, वाओ व्हाट अ डिश इन दीज वुड्स। तो जाहिर सी बात है कि जो स्नैक्स मैरी लेके आ रही है, ये रिमार्क स्नैक्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ये मैरी के लिए रिमार्क पास किया गया है। जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है, कभी कभी जो डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज किए जाते हैं विमेन के लिए, जो नहीं यूज किए जाने चाहिए, जैसे कि वाह क्या माल है। तो यहीं से तहसीलदार के कैरेक्टर के बारे में हमें बहुत कुछ पता लग जाता है। इसके बाद भी रास्ते में किसी और दिन जब वो मैरी को मिलता है, तो वो कहता है, यू लुक लाइक हेमा मालिनी, तुम हेमा मालिनी जैसी दिखती हो। ऑल्दो आप जानते हैं इस डायलॉग के बाद मैरी कहती है, हाँ लेकिन तुम बंदर की तरह दिखते हो। तो इन सब चीज़ों का तहसीलदार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि जिसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ वो मुझे मना कर रही है तो मैं उसका पीछा करना बंद करूँ, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा, तहसीलदार सिंस ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये काम उन्हें वैसे भी शोभा नहीं देते कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की कोशिश करो और किसी और लड़की को, किसी गर्ल को, किसी वुमन को आप अप्रोच करो। और इस चीज में उनकी शायद ईगो भी हर्ट होती है जब उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ये सोशल पोजीशन है, पावर है, और ऐसे विलेज में एक ऐसी ट्राइबल गर्ल मेरे ऑफर को ठुकराती है, तो ये चीज उनकी ईगो हर्ट करती है। क्योंकि जिससे मैरी शादी करने वाली थी वो एक मुस्लिम था, उसका नाम था जालिम, और इस चीज से फर्दर तहसीलदार बहुत एग्रवेट होता है, हमेशा मैरी का पीछा किया करता है, मौका ढूंढता है उससे बात करने का, उसे कन्विंस करने का, जो भी इनकी सेक्सुअल डिजायर्स हैं या एडवांसेस हैं उसे कन्विंस करने के लिए कोशिश किया करता है। सेकंड रीजन इज his repeated attempts of sexual exploitation and harassment। आप देखें, मैरी ने उसे स्ट्रिक्टली वार्न किया था, यू थिंक आई एम अ सिटी whore। ये मैरी ने तब बोला था जब एक दिन तहसीलदार प्रसाद जी के घर में आता है और मैरी के लिए एक साड़ी लेके आता है। तो जैसे ही मैरी को पता लगता है ये साड़ी लेके वो वापस उसके पास जाती है, उसके मुंह पर फेंकती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है, तुम मुझे एक साड़ी से खरीद लोगे। और उसे स्ट्रिक्टली वार्न करती है कि आज के बाद अगर तुमने मुझे दोबारा बॉदर किया, परेशान किया, देन आई विल कट ऑफ योर नोज। तो इस स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मैरी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखती और तहसीलदार को मैरी का पीछा नहीं करना चाहिए। और फर्दर प्रसाद जी भी एक मैसेज कन्वे करते हैं, अपने बेटे बनवारी को कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हारा दोस्त है तहसीलदार,
उसे ये बात समझाओ कि मैरी हमारी लड़की की तरह है। अगर मैरी के साथ बदसलूकी की जाती है तो ये मैं अपनी इंसल्ट समझूंगा। उसे बोलो ये काम उसे शोभा नहीं देते। लेकिन उसके बावजूद तहसीलदार रास्ते में एक दिन मैरी का हाथ पकड़ लेता है अंधेरे में और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और कहता है आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो पूरा पूरा अटेम्प्ट किया है तहसीलदार ने, अपनी सेक्सुअल एडवांसेस डिजायर्स कन्वे करता है और एक्सपेक्ट करता है कि मैरी यस बोले। और ये भी बोलता है कि देखो जिससे तुम शादी करने जा रही हो उसे तुम्हारी कोई कदर नहीं, तुम्हारी कीमत तो मैं पहचानता हूँ। तुम हाँ कर दो और मैं तुम्हारे लिए ये ला के दूंगा, मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया कपड़े ला के दूंगा, गहने ला के दूंगा। ये देखें, ये एग्जैक्ट डायलॉग है, टेक्स्ट में से लिया गया है। यू आर वर्थ अ मिलियन, आई विल गिव यू क्लोथ्स, ज्यूल्स एक्सेट्रा। तो ये इंसिडेंट जब होता है, जब तहसीलदार मैरी का हाथ पकड़ लेता है और ऐसी बातें करने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, उस दिन उसके इविल इंटेंशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को देख के मैरी को समझ में आ गया कि भाई ये वास्तव में एक एनिमल है और ये जो एनुअल फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं हंट के लिए, मैं तो इसी का हंट करूंगी, इसी को मारूंगी। लेकिन अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि उस समय जवाब मैरी क्या देती है। बहुत क्लेवरली उसे ट्रिक करती है तहसीलदार को। जवाब में ये बोलती है कि भाई तुम मुझे चाहते हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो, अच्छा तो हम ऐसा करते हैं कि उस दिन जब सभी लोग फेस्टिवल मना रहे होंगे तुम मेरा यहाँ पर वेट करना, मैं तुम्हारे लिए आऊंगी और हम एंजॉय करेंगे। तो ऐसे उसे पागल बनाती है मैरी और बाद में फिर उसे मार देती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मैरी के पास। और एक बात, जब भी मैरी उसे मना करती है, चाहे प्रसाद जी के घर में उसने कोई कमेंट मारा या रास्ते में उसका हाथ पकड़ लिया, जितना ज़्यादा मैरी उसे मना करती है स्ट्रेट फॉरवर्डली, उतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि तहसीलदार मैरी के लिए पागल होता जाता है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। और ये जो इंटेंसिटी है कि मैरी को पाना या मैरी को पाने की जो चाहत है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और इसे हम डिस्क्राइब करेंगे अ मैन विद अनकंट्रोलेबल लस्ट। ध्यान देने वाली बात यह है, इस स्टोरी में बताया जाता है कि मैरी की जो मदर हैं जिनका नाम है भिकनी, उन्हें भी ऐसे ही कोई एक आदमी एक्सप्लॉइट करके चला गया था।